नमस्कार बच्चों, ओझा सर क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस क्लास में मैं आपके साथ जो पिछले वीडियो में आपने जो लेसन 2 एनसीईआरटी का जो रुचिरा जो आप पुस्तक पढ़ रहे हैं, उस लेसन को हमने पिछले क्लास में देखा था, लेसन 2 का, जो कि आपका इसका शीर्षक है, आपने देखा होगा। तो बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, ये शीर्षक है। इसका जो प्रश्न उत्तर है उसको इस वीडियो में हम देखेंगे। चूँकि कुछ बच्चों का ये कहना था कि सर प्रश्न उत्तर भी आप यदि करा दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, चूँकि उन्हें परेशानी होती है, उन्हें दिक्कत होती है उनका वो बनाने में। तो चलिए इसके प्रश्न के उत्तर को एक बार हम डिस्कशन कर देते हैं, और आप चाहेंगे तो पीडीएफ में अपने कमेंट बॉक्स में, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, उससे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक बार हम प्रश्न को मैं डिस्कशन आपके साथ में कर लेता हूं, समझा दे रहा हूं, फिर इसके उत्तर को आप खुद से भी चाहें तो बना सकते हैं, और नहीं तो मैं इसका पीडीएफ जो है मैं डाल दूंगा अपना, वहां से आप चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। पहला इसमें क्वेश्चन है, आप देखेंगे, कहता सिंहस्य नाम किम, सिंह का नाम क्या था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। पहला आप इसमें यदि देखें तो सिंहस्य नाम किम, सिंह का नाम क्या है। तो आप यदि शुरू में ही देखेंगे तो खर नखरह, याद कीजिए, उसमें आप यदि पैराग्राफ को देखिएगा शुरू में ही, तो खर नखरह नाम सिंह प्रतिवेष्टि स्म, इस प्रकार का उसमें लाइन दिया हुआ था। तो सिंहस्य नाम खर नखर आसित, सिंह का नाम खर नखर था। फिर दूसरा है गुहाया स्वामी कह आसित, गुहा का, उस गुफा का स्वामी मालिक कौन था। तो गुफा का मालिक वो सियार था, जिसका नाम क्या था, दधिपुच्छा, है ना, दधिपुच्छा। यहाँ पर चाहे तो आप दधिपुच्छा नाम का वो श्रीगाल था। खर नखरह ये आपका सिंह का नाम था। सिंह कस्मिन समय गुहाया समीपे आगतः, सिंह कस्मिन समय, किस समय में जो है गुफा के समीप वो आया था। तो याद कीजिए, जब सूर्यास्त हो गया था सायंकाल में, है ना, तो सूर्यास्त समय यहाँ पर दे सकते हैं, सूर्यास्त समय में वो जो है गुफा के समीप घूमते हुए आया था। कहते हैं हस्त पादादिका क्रिया केशाम न प्रवर्तन्ते, कहते हैं कि हाथ और पैर आदि की जो क्रियाएं हैं किसकी जो है वो परिवर्तित नहीं होती हैं। कैसे लोगों की जो क्रियाएं हैं, हाथ पैर, वो नहीं चलते हैं। तो इसमें क्या उसका उत्तर हम लोग देखा था, भय संत्रस्त मनशाम, भय से जो भयभीत लोग हैं उनकी जो क्रियाएं हैं, उनके जो हाथ पैर वो काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भय संत्रस्त मनशाम, है ना, भय संत्रस्त मनशाम, भय से संतृप्त जो मन वाले लोग हैं उनकी। गुहा किन प्रतिध्वनिता, गुफा जो है किससे प्रतिध्वनित हो गई थी, तो सिंह के गर्जन से। तो सिंह गर्जनेन, यहाँ आप देख सकते हैं सिंह गर्जनेन, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं सिंह के गर्जन से। ये तो चूँकि एक वर्ड में था इसलिए यहाँ पर जगह मिल गया लिखने के लिए, मैंने लिख दिया, लेकिन इसके आगे में थोड़ा सा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। चूँकि पूर्ण वाक्यन उत्तरता, यहाँ देखिए क्लियर लिखा हुआ है, और इससे पहले था एक पदेन उत्तरता, एक पद मतलब एक वर्ड में आपको उत्तर देना है, और पूर्ण वाक्य मतलब कंप्लीट सेंटेंस में आपको आंसर करना है, पूर्ण वाक्य में, और उसी को पैराग्राफ से पढ़ करके करना है। करता खर नखर कुत्र प्रतिवसति स्म, इसको पूरे वाक्य में लिखना है कि खर नखर जो है वो कहाँ रहता था। तो कस्मिंश्चित वने, यहाँ आपको लिखना है खर नखर कस्मिंश्चित वने प्रतिवसति स्म, किसी वन में वो रहता था। दूसरा इसमें ख में है, कहता महतीम गुफाम दृष्टवा सिंह किम चिंत्यत, कहता बहुत बड़ी गुफा को देख करके सिंह ने क्या सोचा था। तो उसने सोचा था कि नूनम, निश्चित रूप से यह जो गुफा है, ठीक है ना, वह नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोपि जीवः आगच्छति, निश्चित रूप से इस गुफा में कोई रात्रि में कोई न कोई जीव आता है, इसलिए यहीं पर हमें क्या करना चाहिए, छुप करके रहना चाहिए। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, इस लाइन को आपको पूरा का पूरा लिखना होगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसके यदि आप तीसरे आंसर को देखें तो कहता है कि श्रीगालः किम अचिंत्यत, श्रीगाल ने क्या सोचा,
है ना। तो श्रीगाल ने क्या सोचा, श्रीगाल ने यही सोचा कि अहम विनष्ट अस्मि। जैसे उसने गुफा में शेर के पैर के निशानों को उसने देखा तो उसने यही सोचा कि मैं तो विनष्ट हो गया, मैं तो नष्ट हो गया, मैं तो मर गया, क्योंकि निश्चित रूप से नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि। निश्चित रूप से इस बिल में, इस गुफा में शेर है, ऐसा मैं सोचता हूँ। तत् किम करवानी, तब मैं क्या करूँ, ये वो सोच रहा था। तो इस लाइन को जो है आपको इस प्रश्न के उत्तर के लिए ग के लिए आपको लिखना होगा। घ में है श्रीगालः कुत्र पलायितः। श्रीगाल जो है वो कहाँ भाग गया, है ना। तो श्रीगालः दूरम पलायितः, श्रीगाल जो है वहाँ से काफ़ी दूर भाग गया। तो यहाँ पर हो जाएगा दूरम। यहाँ पर एक वर्ड में आंसर आपका हो सकता है, लेकिन आपको पूरा वाक्य में लिखना है ना। दूरम पलायितः, श्रीगालः दूरम पलायितः। अंगम में कहता है गुहा समीपम आगत्य श्रीगालः किम पश्यति। कहता गुहा समीपम, गुफा के समीप आ करके श्रीगाल ने क्या देखा, वो क्या देखता है, ठीक है। तो वो देखा है, क्या देखा था, पैर के निशानों को, है ना, पाद पद पद्धितानि, ठीक है ना, सिंह पद पद्धति, सिंह के पैरों के निशान को वो देखता है, ठीक है ना। तो गुहाम समीपम आगत्य श्रीगालः पश्यति यत्, ठीक है ना, यहाँ तक लिख दीजिएगा और उसके बाद फिर दीजिएगा कि वहाँ पर सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते न बहि आगता। बाहर आए हुए निशान को उसने नहीं देखा, गुफा के अंदर जाते हुए उसने निशान को देखा। तो इसलिए इस लाइन को लिखिए गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते न बहिरागता। इस लाइन को आपको लिखना होगा। कह शोभते, कहता है कौन सुशोभित होता है। ये श्लोक से आपको प्रश्न पूछा गया है। जो अनागतम, जो लास्ट वाला अपने जो श्लोक देखा था दूसरा, तो जो यह अनागतम कुरुते सह शोभते, कहता है कि जो अनहोनी वाले चीज़ों को तैयारी पहले कर लेते हैं वही सुशोभित होते हैं, वही सुखी होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के आप देखें तो पूर्ण वाक्य में इससे भी आप आंसर कर सकते हैं। यह अनागतम कुरुते, जो अनागत की तैयारी पहले कर लेते हैं, सह शोभते, वही सुशोभित होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पूर्ण वाक्य में उत्तर आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन को यदि देखिए, इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें सारे प्रश्नों को आपको करने की आवश्यकता नहीं है, चूँकि जो प्रश्न पूछे जाने लायक हैं उन्हीं को करना चाहिए। इसमें मैं जो मुख्य प्रश्न है उसको मैं करा दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में सुविधा हो। सबसे ज़्यादा आपको परेशानी होती है प्रश्न निर्माण वाले का जो क्वेश्चन है कि किस प्रकार से बच्चों को प्रश्न निर्माण करना चाहिए। प्रश्न निर्माण में काफ़ी परेशानी होती है। जब हम लोग फाइनल की कॉपी बच्चों की चेक करते हैं तो वहाँ प्रश्न निर्माण में बहुत अधिक से अधिक वो बच्चे गलतियाँ करते हैं। तो इसे आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना जरूरी है। पहला है, कहता है क्षुधार्थ सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। कहता है भूख से पीड़ित सिंह, ये सिंह का विशेषण आया है, ध्यान रखिएगा। क्षुधार्थ, क्षुधया आर्त, भूख से पीड़ित जो सिंह था कहीं भी आहार को प्राप्त नहीं किया। तो कैसा सिंह, है ना। तो क्षुधार्थ है, तो इसके लिए आपको प्रश्न निर्माण क्या बनेगा, कीदृशः, है ना, कैसा, क्योंकि सिंह का विशेषण है। और जो भी विशेषण वाला पद होता है उसके लिए कीदृश शब्द का प्रयोग करना चाहिए। कीदृशः पुल्लिंग में, कीदृशी स्त्रीलिंग में और कीदृशम नपुंसक लिंग में, है ना। इसका रूप तीनों लिंगों में सातों विभक्तियों में चलता है। कीदृशा का बालक की तरह, कीदृशी का नदी की तरह और कीदृशम का फल की तरह इसका रूप चलेगा। तो यहाँ पर चूंकि देखिए पुल्लिंग है, क्षुधार्थ शब्द पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर पुल्लिंग का प्रथमा एक वचन का हमने रूप दिया है। दधिपुच्छ नाम श्रीगालः गुहाया स्वामी आसित। दधिपुच्छ नाम का जो श्रीगाल था वो गुफा का स्वामी था। तो कौन, किस नाम वाला जो है गुफा का स्वामी था। तो यहाँ पर दधिपुच्छ जो है वो देखिए प्रथमा एक वचन लगा है, लेकिन यहाँ इसके आगे जो नाम शब्द दिया गया है ये नपुंसक लिंग शब्द है। तो किम नाम श्रीगालः, तो इसलिए इसका जो विशेषण होगा वो किम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर किम दीजिएगा, ठीक है ना, किम नाम। और बाकी जो है आप पूरे वाक्य को लिख देना है। यहाँ भी पूरे वाक्य को लिख करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगा देना है। प्रश्न चिन्ह लगाना कभी भी नहीं बोलिए, क्वेश्चन मार्क जरूर देना चाहिए, जिससे कि पता चलता है कि आपने प्रश्नवाचक वाक्य बनाया है ना, प्रश्न निर्माण का इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बना रहे हैं, ठीक है। दधिपुच्छा, तो यहाँ पर किम नाम, कई जगह बच्चे दधिपुच्छा में पुल्लिंग प्रथमा एक वचन का है तो यहाँ पर कह भी दे देते हैं, है ना।
कह, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि नाम कौन नाम ऐसा नहीं हो सकता है ना, इसलिए किम नाम देना ज़्यादा आपको जो है वो समुचित होता है, न कि कह नाम देना ज़्यादा उचित होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर किम देना चाहिए, कह नहीं देना चाहिए, किम नाम। ऐसा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानम करोति, यह गुफा जो है स्वामिनः, मूल शब्द स्वामीन है ना, स्वामीन, और स्वामी स्वामिनो स्वामिनः इसका रूप चलता है। षष्ठी के एक वचन में स्वामिनः हो गया है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कस्य। इसको तो लिखना ही नहीं है, कस्य, बाकी जैसे वाक्य है आपको पूरा वाक्य लिख देना है। भय संत्रस्त मनसाम हस्त पदादिकाः क्रिया न प्रवर्तन्ते, तो हस्त पदादिकाः के लिए क्या प्रयोग करेंगे, इसमें दो तरह का प्रयोग आप दे सकते हैं। चूँकि हाथ पैर आदि क्रियाएं जो हैं वो प्रवृत्त नहीं होती, मतलब काम नहीं करते हैं, जो भय से संत्रस्त लोग होते हैं। तो काह, पहला आप काह दे सकते हैं, इसी से आपका काम चल जाएगा। बाकी जैसे पूरा वाक्य है, पूरा वाक्य लिख करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। तो हस्त पदादिकाः क्रिया, तो कौन सी, का के काह, स्त्रीलिंग का रूप आपको देना है। तो चूंकि बहुवचन में है, आदिकाह देखिए बहुवचन में है, क्रिया का ये विशेषण है, ये भी ध्यान रखना है। तो काह भी दे सकते हैं, या नहीं तो फिर कीदृशी कीदृश्यो कीदृश्य, यहाँ पर इसे भी आप दे सकते हैं, कैसी, तो कीदृश्य भी हो सकता है। यहाँ पर दोनों में से कोई भी आप लिखें तो ज़्यादा सही होगा। तो चूँकि विशेषण का रूप में यदि देखें तो कीदृश्य आपका ज़्यादा उचित लगता है, किस प्रकार की क्रियाएं परिवर्तित नहीं होती हैं। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आप देंगे तो सही होगा आपका आंसर। फिर है बिले, बिले, बिल जो है स्थानवाची शब्द है, बिल मतलब गुफा, एक स्थान है, तो जहाँ स्थान का बोध हो तो उसके लिए जो है हम लोग कुत्र शब्द का प्रयोग करते हैं, कुत्र अव्यय का। तो यहाँ आप कुत्र दे दीजिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क पूरे वाक्य को लिख करके, ठीक है ना। और सभी शब्दों के नीचे आपको अंडरलाइन करना चाहिए, ठीक है ना। जो प्रश्नवाचक शब्द हैं उसके नीचे आपको अंडरलाइन जरूर करना चाहिए। तो इस तरह से जो है आप इसे आप बना सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें लगता है कि इसमें किम का शब्द रूप यदि आप याद करते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है बच्चों को। और किम के साथ साथ मैंने आप देखिएगा प्रश्नवाचक पर मैंने ओझा सर क्लासेस, मतलब इस क्लास में मैंने वीडियो डाला है। आप यदि विस्तृत बढ़िया से आप उसको यदि समझना चाहते हैं तो उस पिछले वीडियो में आप यदि प्लेलिस्ट में चले जाइएगा या हमारे उस वीडियो को देखिएगा प्रश्नवाचक वाला में, तो सारी चीज़ें आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएंगी कि किस तरह से हमें प्रश्न निर्माण वाला वाक्य बनाना चाहिए। और हमें पूरा विश्वास है कि काफ़ी क्लियर आपको हो जाएगा जिन बच्चों को प्रश्नवाचक बनाने में परेशानी होती है। इसलिए आप उस पिछले वीडियो को आप ज़रूर देखिए, मैंने पहले ही डाला है, बहुत पहले डाला है। तो आप सर्च करेंगे तो उसमें प्रश्न निर्माण वाला या प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे जो बुक से रिलेटेड जो हमने चैप्टर दिया है उसमें भी वो आपको व्याकरण वाला भाग में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद घटनाक्रम, हमें लगता है कि इसे आप आसानी से कर लीजिएगा। घटनाक्रम में ध्यान यही रखना है कि जो घटनाएं पहले हुई हैं घटित, उससे आपको सबसे पहले रखना है। उसके बाद जो घटनाएं उसके बाद हुई हैं उसको उसके पश्चात रखना है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप कहानी को अच्छी तरह से आपको याद रखना चाहिए। यदि आप कहानी को अच्छी तरह से याद नहीं रखते हैं तो कथा क्रम को अरेंज करना आपके लिए मुश्किल काम होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उस कहानी को आप ज़रूर याद रखें, उस घटना को ज़रूर याद रखें। जैसे कि यहाँ देखिए गुहायाः स्वामी, यहाँ दिया है कि गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृगालः समागच्छत्। तो गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल था। सिंह एकाम महतिम गुफा में पश्यत, सिंह जो है एक महान गुफा को देखा। परिभ्रमण सिंह क्षुधार्थ जाता, घूमता हुआ सिंह जो है क्षुधा से मतलब भूख से काफ़ी पीड़ित था, है ना। क्षुधार्थ जाता, दूरस्थ दूर में स्थित श्रृगाल, उसने आवाज़ करना शुरू कर दिया। सभी के सभी आप यदि वाक्यों को देखें तो सब इधर का उधर किया हुआ है ना। सारे के सारे वाक्य जो हैं अस्त व्यस्त हैं, आगे पीछे किया हुआ है। इसमें सभी को आपको सही क्रम में लगाना है। तो इसमें यदि देखिए तो सबसे जो पहला होगा वो हमें लगता है कि गौ होना चाहिए। पहला परिभ्रमण सिंह क्षुधार्थ जाता, ये आपको हो जाएगा 1 नंबर में पहला, ठीक है ना। उसी प्रकार से फिर दूसरा देखिए तो 2 नंबर वाला जो ख है ना, दूसरे नंबर में आपको
ख आ जाएगा। पहले नंबर में आपको ग आ जाएगा। परिभ्रमण सिंह क्षुधार्थ जात, घूमता हुआ सिंह काफ़ी भूखा था, ठीक है ना। इसके बाद घूमने के क्रम में उसने क्या देखा, दूसरे नंबर में आप ख आ जाइए। सिंह एकाम महतीम गुफाम अपश्यत, सिंह जो है एक महान बहुत बड़ी गुहाम अपश्यत, गुहा को उसने देखा। फिर तीसरे नंबर में देखिए क हो जाएगा आपका थर्ड में। गुफा का स्वामी जो है दधिपुच्छ नाम का श्रीगाल था। ये आपका क्रम जा रहा है जो आपने स्टोरी पढ़ा है उसके हिसाब से, ठीक है ना। दुरस्था श्रीगाल, इसके बाद यदि आप देखिए तो हो जाएगा आपको 6, ये हो जाएगा। कहता गुहायाम कोअपि अस्ति इति श्रीगालस्य विचारः, गुफा में कोई न कोई है। जैसे ही वो गुफा के पास गया, चूँकि उस गुफा का मालिक कौन था, श्रीगाल था, दधिपुच्छ नाम का श्रीगाल था। तो वो श्रीगाल जो है जब गुफा के पास जाता है तो वो देखता है कि कोई न कोई गुफा में है। इस प्रकार से उसने निश्चित किया, वही कहा गुहायाम कोअपि अस्ति इति श्रीगालस्य विचारः, ऐसा श्रीगाल का वो विचार आता है, ठीक है। फिर इसके बाद 6 हुआ। इसके बाद देखिए घ हो जाएगा आपका, घ है ना, ये हो आपका 4th में हो गया 4 नंबर में। फिर 5 नंबर में आपका हो जाएगा घ 5th नंबर में। ये सीरियली आप, मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, आप सभी के सभी को सीरियली आप देख लें। तो घ दुरस्थ श्रीगाल रवम कर्तुम आरब्ध, उसने उस गुफा को टेस्ट करने के लिए कि इसमें सिंह है कि नहीं है, उसने दूर से ही आवाज़ देना उसने शुरू कर लिया, ठीक है। दूर से ही उसने आवाज़ देना शुरू कर लिया। तो जैसे ही उसने आवाज़ देना शुरू किया तो आप देखेंगे कि इस बात का उसे पता चल जाता है कि इस गुफा में कोई न कोई है। जिसके बाद नेक्स्ट आपका 5 हो गया। फिर इसके बाद अंग आ जाएगा। सिंह श्रीगालस्य आह्वानम अकरोत्, सिंह जो है वो श्रीगाल को आह्वान किया। इसके बीच की जो घटना है आपको पता है, तो उसके बाद की घटना ये अरेंज हो रही है। और लास्ट में आपका बच गया 6, वही कहा सिंह श्रीगालस्य आह्वानम अकरोत्, है ना। सिंह जो है श्रीगाल का आह्वान करता है दूर से ही, चूँकि जब उसने कहा था कि हे गुफा तुम्हारे साथ मैंने एक कंडीशन रखा है कि जब भी मैं बाहर से आऊँ तो तुमको आवाज़ देनी है, सो तुम आवाज़ दो कि मैं आऊँ या नहीं आऊँ। तब शेर जो है उस गुफा की आवाज़ में वो खुद बोलता है, ठीक है ना। और लास्ट में आपका बच गया 6, जो कि हो जाएगा आपको 6, 7, 7वें नंबर में हो जाएगा। दूरम पलायमान श्रीगाल श्लोकम पठत, दूर भागता हुआ वह जो श्रीगाल है उसने उस श्लोक को पढ़ा, ठीक है ना, जो श्लोक पढ़ा आपने लास्ट में जो देखा था। तो इस प्रकार से घटनाक्रम को आपको अरेंज करना चाहिए। किसी भी कथा को, जो आपको स्टोरी दी गई है, उस स्टोरी को पूरी तरह से आपको अच्छी तरह से देख करके, उसे समझ करके, कहानी को कौन सी घटना पहले घटी है उससे आपको अरेंज करना चाहिए। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ इस चैप्टर को हम यहीं क्लोज करते हैं, यहीं रोकते हैं। आपका जो प्रश्न उत्तर का जो क्रम था ये यहीं समाप्त होता है। इतने ही प्रश्नों से आपको प्रश्न एग्जामिनेशन में ही पूछे जाते हैं और ज़रूरी है कि हर प्रश्न के उत्तर को आप समझें, जानें। मेरा प्रयास ये रहेगा कि आगे भी आपके हर चैप्टर के प्रश्न उत्तर को मैं साथ ही साथ आपको मैं बताता चलूँ, देखता चलूँ। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस क्लास को यहीं रुकता हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।